हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा होगा, तीव्र गति से ही चल रहा होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का ही एक माहौल है और एग्ज़ाम का जो माहौल चल रहा है उसमें टाइम ज़ाया मत करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि इतना अच्छा वैकेंसी फिर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन आपके लिए एक अच्छा समझिए कि अवसर है, इसको ज़ाया मत करिए और टाइम से आप तैयारी करिए, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है पढ़ने वालों को ही नौकरी होता है और जो लोग पढ़ते हैं उनको नौकरी निश्चित तौर पे हो जाता है। एक साल काफ़ी है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो चलिए, हम लोगों ने 2 एपिसोड किया था बुद्ध से संबंधित, और बुद्ध का जो अभी हम लोग एपिसोड कर रहे हैं उसमें नास्तिक संप्रदाय में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है बुद्ध और जैन से ही पूछा जाता है। अगर हम लोग इस 3 वीडियो को देख लें तो कोई भी यहाँ तक कि जितना भी लेबल आपको दे दे, आपका निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न टकराएगा और आप बना के आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि प्राचीन बौद्ध साहित्य जो है, सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं। हालांकि सुत्त पिटक बार बार पूछा जाता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने किया है, तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया, और आनंद के बारे में ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, और इसी सुत्त पिटक में ही इन्होंने 5 जो निकाय है, यानी कि 5 जो खंडों में इन्होंने इसको बांटा। जैसे दीर्घ निकाय हो जाएगा, मध्यम निकाय हो जाता है, संयुक्त निकाय हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, खुद्दक निकाय है। और इसी अंगुत्तर निकाय में ही आप देखेंगे जो बार बार प्रश्न पूछता है कि 16 महाजनपद की जो चर्चा है, 16 महाजनपद की चर्चा यही अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। और अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कहता है कि प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है ना। कहता है कि प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या हो जाता है, तो देखिएगा बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत हो जाता है ना। बोधिसत्वों द्वारा विकसित जो आध्यात्मिक सिद्धांत हो जाता है उसी को हम लोग प्रज्ञा पारमिता साहित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। जैसे बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद जब अवशेष को अलग अलग खंडों में, भागों में जब बांटना था, तो उसका जो विवाद हुआ, उस विवाद का पूछता है कि किस में उल्लेख किया गया है, तो महापरिनिब्बाण सूत्र हो जाएगा। महापरिनिब्बाण सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएँ, उपदेश शास्त्र तथा विभाग शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई, तो देखिए कहता है कि कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसको तैयार किया गया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हम लोग जानते हैं कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो एकदम जुबानी रट ही लीजिएगा। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने किया, और ये देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि याद रहे बहुत सारे किताब, बहुत सारे ग्रंथ है जिसके रचनाकार के बारे में पूछा जाता है। हम आपको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, अगर इसमें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने किया पूछा गया सवाल है, बुद्ध घोष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विनय पिटक के भाग दीर्घ निकाय पर टीका किसने लिखा था। ठीक है, तो देखिए बुद्ध जो विनय पिटक के भाग जो दीर्घ निकाय है उस पर टीका लिखने वाला बुद्ध घोष है। हालांकि अगर पूछा जाए कि विनय पिटक की रचना किसने किया, तो विनय पिटक की रचना आपको उपाली के द्वारा किया जाता है ना। विनय पिटक किसकी रचना उपाली के द्वारा, और सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया जाता है, इसे भी याद रखिए। और विनय पिटक में आचार विचार और नियम जो कानून बनाए गए थे बुद्ध के द्वारा, उसी का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की, तो अशंग के द्वारा इसका रचना किया गया था। अशंग के द्वारा वज्र छेदिका का कहता है कि दिव्यावदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है।
दिव्यावदान में किस धर्म का विवरण और चर्चा मिलता है? तो बौद्ध धर्म का मिलता है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखें। देखिए, त्रिपिटकों की अट जो कथाएं हैं, अट कथाएं जो है, ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके, बाकी एग्जाम में तो पूछा जाता है। सूत पिटक की अट कथा है ना, जिसको हम लोग महाअट्टक बोलते हैं, और विनय पिटक की अटकथा जो है कुरुंदी कहा जाता है, और अभिधम पिटक की जो अटकथा है उसको महापचरी कहा जाता है, और सिंहली भाषा में इसको लिखा गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अन्य भाग भी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिग् निकाय का क्या हो जाता है, महापरिनिर्वाण सूत्र हो जाएगा, खुद्दक निकाय का धम्मपद हो जाएगा, विनय पिटक खंदक हो जाएगा, अभिधम पिटक कथा वस्तु। देखिए, बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाओं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न है कि सामंत पसादिका है ना, सामंत पसादिका विनय पिटक पर टीका लिखा गया। सामंत पसादिका किस पे? तो विनय पिटक पर यह टीका है। कहता है कि बुद्ध घोष की प्रमुख टीका है, ये किसका है? तो बुद्ध घोष का है। देखिए, कनक वितरणी विलासनी विनय पिटक के पाती मुख पर टीका है ये। फिर सुमंगल विलासिनी सुत पिटक के दिघ निकाय पर टीका हो जाता है, और शंख पकाशिनी जो है सुत पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में बहुत बार प्रश्न ये सब पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट लोग है एकदम दबा के याद करता है, एकदम रट के जाता है, इसलिए उन लोगों का भी देखिएगा पेटी बहुत स्ट्रांग रहता है। मनोरथ पूर्णी जो है सुत पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है। अब हम लोग रटेंगे, चीज़ों को समझेंगे पहले, है ना, और याद करेंगे, तभी जाकर के बनेगा, क्योंकि इसे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रंथ है, अधिकतर किसी भी एग्जाम में देखिएगा यहाँ से कोई भी बाहर नहीं पूछा गया है। जैसे में देखिएगा रचनाकार हो जाते हैं और रचना हो जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि सौंदरानंद है ना, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाते हैं? तो बुद्ध चरित्र के लेखक आपको अश्वघोष हो जाते हैं, और अश्वघोष का जो रचना है सौंदरानंद हो जाता है। और शारिपुत्र जो प्रकरण जो बार बार कभी पूछा गया है, यह भी ग्रंथ आपको अश्वघोष का ही होता है। ठीक है, धम्मपाल ने परमार्थ दीपनी ग्रंथ लिखा, परमार्थ दीपनी ग्रंथ इन्होंने लिखा। ठीक है, किसने? तो धम्मपाल ने। आगे हम लोग देखेंगे, और ये चीज़ें हम लोगों का है वसुबंधु का। तो वसुबंधु ने बहुत सारे ग्रंथ लिखा, अभिधम कोश का रचना इन्होंने किया। उसके बाद देखिए विज्ञप्ति मातृकाशिदी भी इन्होंने ही लिखा, और विमिशिका और त्रिमिशिका ये ग्रंथ है, इसका भी रचना वसुबंधु ने ही किया। परमार्थ सप्तति और प्रकरण पद जो है, और बज छेद्रिका और विभाष शास्त्र की रचना भी वसुबंधु के द्वारा ही किया गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे हम लोग देखेंगे, इसी तरह से है, कुछ इंपॉर्टेंट कर लिया जाए। जैसे असंग ने कितनी किताबें लिखी, तो असंग का जो रचना है उसको भी देख लीजिए। पंचभूमि भी असंग ही के द्वारा लिखा गया। पंचभूमि, योगाचार भूमि शास्त्र, अभिधम समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्यवाचा, ये सब ग्रंथ लिखा गया असंग के द्वारा। मैत्रेय नाथ ने धर्मता विभंग लिखा, मनुष्यात विभंग लिखा। नागार्जुन जो है माध्यमिक कारिका लिखा, और युक्ति षष्टिका लिखा, शून्यता सप्तति लिखा, सत्र सहस्त्रिका लिखा, विग्रह वर्तनी लिखा। ठीक है, और अष्ट सह प्रज्ञा पारमिता भी इन्होंने ही लिखा। आर्यदेव को देखेंगे, चतुशतक इन्होंने ही लिखा। चतुशतक किसने? तो आर्यदेव ने। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, शांति देव ने भिक्षा समुच्चय लिखा, सूत्र समुच्चय लिखा, बोधिचर्यावतार इन्होंने ही लिखा। शांति देव ने। शांति रक्षित की जो किताबें हैं वो तत्व संग्रह हो जाता है, माध्यमिका कलांकार कारिका हो जाएगा, और चंद्र कीर्ति का जो है माध्यमिकावतार हो जाएगा, और प्रश्न मुद्रा हो जाता है। इनका रचना इन्होंने किया। देखिए, दिग्नाग जो है वो प्रमाण समुच्चय की रचना किया, और न्याय प्रवेश की भी रचना इन्होंने ही किया। देव शर्मा के द्वारा विज्ञान काय का रचना किया गया, देव शर्मा के द्वारा। और धर्म कीर्ति जो है न्याय बिंदु की रचना किया, और प्रमाण वार्तिका का रचना किया, वाद न्याय का रचना किया, भिखुनी पाती मुख और दंत वंश की इन्होंने ही रचना किया।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है बार बार। नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हु की रचना हुई है ना, इसमें मिलिंद के बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं और नागसेन उसका जवाब देते हैं। इसलिए मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ है बार बार कंपटीशन में पूछा गया है, यह रचना किसका है, तो नागसेन का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाएगा, नागसेन का हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, बौद्ध भिक्षु महानाम जो है, बौद्ध भिक्षु जो महानाम है, इन्होंने दीपवंश और महावंश की रचना किया, दीपवंश और महावंश की रचना किया। उसके बाद महाकचायन जो है नीति प्रकरण या नीति गंध की रचना इन्होंने किया। ठीक है, याद रखते रहिएगा। उपतिसम जो है महाबोधि वंश की रचना इन्होंने किया। वशीकार ने धूप वंश की रचना की और बुद्ध घोष जो पूछा जाता है आपसे है ना, विशुद्धि मग की रचना किया जो हीनयान से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न है कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करता है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है ना, मृग सहित चित्र के जो द्वारा हुआ वो कौन सी घटना थी। तो देखिए यह प्रथम उपदेश उनका होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव हरिण वन में दिया था है ना, जो अपने 5 मित्र थे उन्हीं को उन्होंने प्रथम बार क्या दिया, उपदेश दिया। ठीक है, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, कौशाम्बी जब वो आए थे उस समय राजा कौन थे है ना, कहता है कि गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो उस समय उदयन था। ठीक है, उदयन थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यह पंचम पीढ़ी का हो जाता है। ठीक है, पंचम पीढ़ी का। और ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का और बिहार जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि राजस्थान जो पीसीएस है वो भी देखेंगे, मध्य प्रदेश, वो सारे के सारे यहाँ से टकराएंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, बोध गया हो जाएगा है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, चलिए आगे देख लेते हैं। एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा, आप लोग पढ़े तो होंगे ही सब। चलिए, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था है ना, वो देवदत्त हैं। और कहा जाता है कि देवदत्त ये उनके भाई होते हैं। और देवदत्त चाहते थे कि बौद्ध जिस तरह से बौद्ध संघ है, और बौद्ध संघ की बात किया जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित था। हालांकि संघ के जो प्रमुख हैं किसी को नहीं बनाया बुद्ध ने, और उन्होंने बुद्ध धर्म के कोई नेतृत्व यानी कि उनके मृत्यु के बाद भी इसका जो नेतृत्व होता है या इसका उत्तराधिकारी होता है उन्होंने घोषणा नहीं की, न घोषित किया। लेकिन जीवन काल में ही, बुद्ध के जीवन काल में ही इनका जो भाई थे जिनका नाम था देवदत्त, तो चाहते थे कि इसका हम प्रमुख बने। ठीक है, अगला देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई, तो ये देखिए वैशाली में यह दिया गया था। और भिक्षुनियों को यानी कि बुद्ध ने ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला बौद्ध संघ में शामिल हो। यह तो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, आनंद के आग्रह करने पर ही महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। और सबसे जो पहली महिला थी उनकी मौसी ही होती है, गौतमी प्रजापति जो हैं वो होती हैं। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हो जाती हैं, यहाँ तक कि आम्रपाली भी इसमें शामिल होती है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवारण जो प्रवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था है ना, कहता है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर है ना होता था। देखिए, पर्वन कहें या पर्वन जो कहें, ये एक दंड होता था। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई आदमी या कोई भिक्षु या भिक्षुनी अगर कोई गलती कर दिया है तो उसको पश्चाताप के लिए वहाँ पे दंड देना होता था, और यही दंड को हम लोग पर्वन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को हम लोग पद्म पानी के नाम से जानते हैं है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये आपका मैत्रेय हो जाएंगे। मैत्रेय प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो ये नागार्जुन हो जाते हैं जिनको चीन भेजा गया था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ, तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने वाले और वैष्णव धर्म के हिस्सा बन गए थे
ठीक है, ये यहाँ पे बौद्ध धर्म को क्या कर दिया गया, इसको लीपापोती करने वाली बात होने लगी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, है ना, सुल्तानों के समय में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो ये वज्रयान हो जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे, तो अजातशत्रु हो जाते हैं। अजातशत्रु प्रथम अनुयायी हैं और इन्होंने ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया, और ये आपका पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा हो जाता है अभिधम्म पिटक। और इसी में देखिएगा अशोक सम्राट ने इसका संगति यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन करते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था, तो इसका नाम था आनंद। आनंद हमेशा इनके जीवन के अंतिम क्षण तक हमेशा साथ रहा। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं, संघ प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। एक परीक्षा होता है, उससे गुजरने के बाद ही लोग संघ में प्रवेश करते हैं। बुद्ध का क्या अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है, प्रबुद्ध हो जाता है। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे और दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, दोनों में। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है, तो अशोक सम्राट अशोक के अभिलेख के द्वारा प्रमाण मिलता है, क्योंकि अशोक सम्राट खुद इस धर्म को उन्होंने अपनाया और जो राजा जिस धर्म में जीता है उसी धर्म को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है और सबसे ज़्यादा फैलाता है। हालांकि अशोक सम्राट कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं था, उन्होंने नैतिकता की बात सबसे ज़्यादा किया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है, तो ये ब्रह्माजाल सूत्र में प्राप्त हो जाता है। किसमें, ब्रह्माजाल सूत्र में प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अगला पॉइंट है कि किस गणराज ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करसापन दंड देना पड़ेगा। ठीक है, किस गणराज ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का अगर कोई आदमी स्वागत नहीं करेगा तो उसको 500 करसापन दंड स्वरूप देना पड़ेगा, और यह गणराज था मल्लों के द्वारा, है ना। अगला देखिए, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था, तो ये दावा अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, और यह जो ग्रंथ है उसका नाम है परिनिर्वाण सूत्र। परिनिर्वाण सूत्र हो जाता है। बौद्धों का वह ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, वह कहलाता था क्या, जातक कथाएं कहलाता था। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था, तो ये महाप्रजापति गौतमी हो जाती हैं, जो पहली बार इन्होंने बौद्ध संघ में क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ से। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था, तो ये प्रसेनजित हो जाते हैं। प्रसेनजित जो उनकी आयु यानी कि समतुल्य थे। कहा जाता है अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, अवंती में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो महाकात्यायन के द्वारा प्रचार किया गया था। कहाँ, अवंती में। बुद्ध का जो प्रसिद्ध जो शिष्य था आनंद का संबंध किस गणराज्य से था, ये पूछा जा सकता है। उनके प्रिय शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था, तो ये मल्ल से था। ठीक है, मल्ल से। अगला, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, है ना, रोमिनदेही अभिलेख में। हालांकि इसकी स्थापना अशोक सम्राट ने किया था और ये सबसे छोटा अभिलेख है ना। और इसी रोमिनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि जब अशोक सम्राट कपिलवस्ती पहुँचते हैं तो 1/8 वहाँ पे क्या करते हैं, कर लेते हैं, कम करके। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्य के पास गए थे, तो वैशाली के जो प्रथम आचार्य थे जिनका नाम था अल्लार कलाम, है ना, ये वैशाली के थे और ये सांख्य धर्म के बहुत ही
बड़े विद्वान थे। उसके बाद राजगृह के, और राजगीर के एक उनके टीचर होते हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, वहाँ पहुँचते हैं। बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के किस शासक के काल की घटना थी, है ना? बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस काल के घटना थी? तो ये अजातशत्रु के समय में होता है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, है ना? तो ये साल का वृक्ष होता है, साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय तथ्यों पर आधारित है? तो ये आपका 4 आर्षत्व हो जाता है और अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। 4 आर्षत्व हो जाएगा और आपका अष्टांगिक मार्ग हो जाता है। अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो ये जियांग जांग हो जाता है, जुआंग जांग हो जाएगा, इसका नाम जुआंग जांग है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? जब भी वो उपदेश देने जाते थे तो जनसाधारण की भाषा पाली थी, पाली में ही वो देते थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। श्रावस्ती में मखली गोशाल हल्लाहल की कार्यशाला में ठहरते हुए वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? श्रावस्ती में मखली गोशाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, है ना? वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार से, ठीक है। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया? तो अजातशत्रु ने। किस ग्रंथ में कपाली को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, किस ग्रंथ में कपाली को पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है? तो आपका मत विलास प्रहसन में इसका वर्णन है। एक और पॉइंट है, भागवापी क्षत्रियो अहमति, है ना, अहम पे। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किस राजा का है? तो ये होते हैं अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के, है ना, सम्राट होते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान कौन से हैं? तो ये देखिए, लुम्बिनी हो जाएगा, गया हो जाता है, सारनाथ हो जाएगा, कुशीनगर हो जाता है, श्रावस्ती हो जाएगा, संकाश्य हो जाएगा, राजगिरी हो जाता है और वैशाली हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, आगे है हमारा बौद्ध परंपरा के अनुसार, कहता है बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? ये तारा देवी का हो जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि किसका बाल भक्षक से बाल रक्षक के रूप में परिवर्तन हो गया? उनका नाम तारा देवी है। बौद्ध मत में पाती मुख से क्या अभिप्राय है? पाती मुख का मतलब होता है संघ का जो नियम बनाया गया कानून था वो हो जाता है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा का 3 घटनाओं से संबंध होता है। बौद्ध धर्म के उपोषित से क्या तात्पर्य हो जाता है? उपोषित पूछता है किस क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं 9 चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन को उपसंपदा कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और अंतिम ही हम लोग देखने वाले हैं, और ये हमारा अंतिम एपिसोड हो जाता है बौद्ध धर्म का। उसके बाद टोटल का टोटल जो बुद्ध से संबंधी जो प्रश्न होगा यहीं से आएगा। बौद्ध श्रमिकों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो देखिए, भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की और मठ के भेंट ग्रहण करने की थी। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? और ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार इन्होंने किया था। अगला है, अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो खतिया, बहमन, बेश और शुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से ही मिलता है। परंपरानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकचायन कहाँ के निवासी थे? तो ये जो निवासी हैं अवंती के निवासी हो जाते हैं। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होता है? तो पंच धर्म से निर्मित होता है।
प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवों का उल्लेख किस रूप में किया गया? तो एक वैध के रूप में किया जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा गया? तो तारा देवी को कहा जाता है। ठीक है, तारा देवी को कहा जाता है। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय पर लिखित टीकाएं। बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी है? सुमंगल वाशिनी एवं सामंत पासा टीका हो जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान किया गया? तो यह हो जाता है सर्वास्तिक हो जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो यह निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? तो आचार्य वसुबंधी ने ये यात्रा किया था। रोमिंदेई स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का सूचक हो जाता है। पूछा गया सवाल है बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान किया? तो लोक भाषा जो थी उसी का प्रयोग हो जाता है। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो चीन में हो जाता है। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म की रचना कहाँ पर हुई थी? ये श्रीलंका में रचना हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में रचना हुआ था इसका। आगे देखते हैं हम लोग बुद्ध कालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? तो वैशाली का लिच्छवी हो जाता है। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का प्रेमी रहा? तो मध्यम मार्ग के कारण रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी। याद रखिएगा, दुनिया में इतना जबरदस्त विरोध किसी धर्म ने हिंदू धर्म का नहीं, ब्राह्मण धर्म का, है ना। और ब्राह्मणवादी जो पाखंड है उसके खिलाफ कोई भी ऐसा क्रांतिकारी जो धर्म के जो प्रणेता है नहीं किया जितना बुद्ध ने किया है। ठीक है, और यही वजह था कि बुद्ध के समय में जो ब्राह्मणवाद जो चल रहा था वो ख़त्म ही हो चुका था। ठीक है, कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये महायान हो जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओकाय, है ना, इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया? तो यह महावंश और सुमंगल विलासिनी में बताया गया है। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया? तो सुत्त निपात ग्रंथ में कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा ये अंतिम ही बुद्ध से संबंधित वीडियो है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? है ना, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज कौन था? तो श्री विजय हो जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? ठीक है, तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद, जिसको अनाहिलेशनिज्म के नाम से जानते हैं, भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो अजीत केशकम्बलिन हो जाते हैं। पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हत्था, पलेखन या एक दंडी के नाम से भी जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में वो कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था? तो अजीत केशकम्बलिन हो जाएगा। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो महासांगिक संप्रदाय का ये शाखा हो जाता है। सभी संस्कार व्यधर्मा है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा बुद्ध को दिया जाता है ना, महात्मा बुद्ध को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं। यह सर्वास्तिवादीन के क्या हो जाते हैं? ये मत हो जाते हैं। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का क्या किया? तिरस्कार किया। ये हो जाते हैं आजीवक संप्रदाय। ठीक है, कहता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं करता? तो ये देखिए अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी ब्राह्मण धर्म ने बुद्ध को ही अवतार
का हिस्सा मान लिया। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंहली परंपरा हो जाता है, महावंश और दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। कहा जाता है कि क्षत्रिय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के खिलाफ। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो छांदोग उपनिषद से मिलता है। ये बहुत वीवीआई हो जाएगा, है ना। छांदोग उपनिषद से इसका वर्णन आपको मिलता है। और ये हमारा हो जाता है अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको नैरात्मवाद भी कहा जाता है, नैरात्मवाद। बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे विशाल अपने प्रकार की एकमात्र स्तूप का निर्माण सलेंदर राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया। उस स्तूप का क्या नाम है? तो बोरोबुदुर स्तूप हो जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? तो भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। सरहपा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों से निर्मित है। यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। ठीक है। जातकों में उल्लिखित हिंसिप का संबंध किससे स्थापित हो जाता है? तो ये देखिए, ये जो संबंध है आपका कसाई और धर्म से हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का जो बौद्ध धर्म हुआ ये समाप्त हो जाता है। अगला बार हम लोग जो इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी मॉडर्न इंडिया चल रहा है क्लास में, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि टाइम तो है नहीं एग्ज़ाम का सारा एग्ज़ाम आपको मार्च में हो जाने को है और बहुत सारा वैकेंसी भी अभी बाकी है। तो आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय भीम, जय भारत।